हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बार पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको, और फॉर्मूले भी सारे बताए थे कि फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और किस तरीके से लर्न करने हैं, वो भी चीज़ थोड़ी सी बताई थी। और आज हम लोग जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने पहले आपको एक चीज़ बता दी थी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब y के इक्वल पे हैं। किसके इक्वल पे हैं? y के इक्वल पे हैं। तो हम लोगों को dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पे जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x log x लिखा हुआ है। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था आपको? कि अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि u इंटू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू। तो देखिए u और v के फॉर्म पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिख देंगे dy बाई डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। और सबसे पहले u कितना है हमारे पास? e की पावर x, ठीक है। फिर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कर देते हैं। और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो फॉर्मूला वही रख दिया हमने, 1 अपॉन एक्स प्लस फिर हम लोग रख देते हैं लॉग एक्स और फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ई की पावर एक्स को। तो ई की पावर एक्स ऐसा है फंक्शन कि इसको कैसे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। तो हो गया इंटू ई की पावर एक्स, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू टेन एक्स। क्या दिया है? बोलो। टेन एक्स दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग टेन एक्स का क्या होता है? y इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। टेन एक्स का हो जाता है ना, बोलिए। सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, क्वेश्चंस का आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर है हमारे पास 7 log x y इज इक्वल टू 7 log x प्लस यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है 7 log x प्लस एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर x। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ठीक है। तो यहां पर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बताया था आपको कि जब अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं और जो फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने ये नहीं लिखा, ठीक है। जहाँ जहाँ डिफरेंशिएट होगा वहाँ वहाँ ये सारी चीज़ें लिखनी है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है समझ में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 7 log x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x लिखा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 को ऐसे ही रख देंगे और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 7 अपॉन एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अब ये लिखा है u इंटू वी लिखा है। क्या लिखा हुआ है? u इंटू वी। तो क्या होता है u तो सबसे पहले हम ऐसे रख दें, फिर डी डी एक्स ऑफ v। तो v ये है, u ये है, v ये है, ठीक है। तो जब हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे तो जब डी डी एक्स ऑफ e की पावर x करते हैं तो e की पावर x ही आता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? e की पावर x। e टू दी पावर x जब निकल आया फिर क्या लगा देते हैं हम लोग? प्लस लगा देते हैं। फिर e टू दी पावर x को ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर जब डिफरेंशिएट होगा यानी कि x की पावर n लिखा हुआ है ना ये, तो क्या हो जाता है? nx की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है। मैच कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर देख लीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। ये मैं उस दिन भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये चीज दी हुई है। तो जब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दी गई है तो इसको भी कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि u इंटू डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u। जानते हैं आप लोग, है ना। देख लीजिए क्या हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख लेंगे, साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। तो c तो क्या होता है? माइनस होता है। और cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। तो यानी यहां पर आ जाएगा साइन x, ठीक है। प्लस यहां पर रख दिया cos x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। क्या होता है? cos x।
तो यहां पर जो फॉर्मूला बना वो बना क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x, है ना। तो यहां पर आ जाएगा cos 2x। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आती है, आप लोगों ने आंसर मैचअप कर लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था, cosec x इंटू कॉट एक्स, क्या दिया हुआ है, cosec x इंटू cosec x अपॉन कॉट एक्स दिया हुआ है ना। तो देख लेते हैं, नोट कर लिया ये आप लोगों ने, चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, y इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू cosec x अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, तो पहला तो यही है कि u अपॉन v लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए, u अपॉन v लगा दीजिए। ठीक है, अगर u अपॉन v नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको पता होगा, आप लोग 10th में पढ़ के ही आए हैं क्या, कि cosec x होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ठीक है, तो क्या लगा दे, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक, और जो cot x होता है वो क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स होता है। तो भाई इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां पहुंचा दो, तो जैसे ही ऊपर पहुंचा तो हो गया साइन एक्स, हो गया भाई साइन एक्स, और नीचे क्या गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ या ना बोलो भाई, यहां तक चीज समझ में आती है, ये y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स से साइन एक्स चला गया, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं क्या होता है सेक एक्स का, बोलिए भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। यानी डिफरेंशिएशन क्यों हम करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होती है, हमारी स्लोप होती है। क्या निकालने के लिए करते हैं, स्लोप निकालने के लिए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक है, ग्राफ भी आपको ग्राफ मेथड से पूरी चीजें समझाई भी थी, है ना। क्या बताया था कि जो डी वाई बाई डी एक्स था, यानी कि क्या था कि स्लोप थी किसमें, वाई और एक्स एक्सिस में, y एंड x एक्सिस के बीच स्लोप थी, यानी कि क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड dy बाय dx, डिफरेंशिएशन। और ये क्या होती है, स्लोप होती है, और स्लोप क्या होती है, tan थीटा होती है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग पिछले लेक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें आपने समझ में आ गई होंगी कि अब मेन चीज ये होती है कि भाई ये चीज सर आपने समझाई क्यों, क्या डिफरेंशिएशन का यूज है, जब आप इतने दिन से ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जो ये मैथ का टॉपिक है। ठीक है, मैथ वाले सर आपको क्लास 12th में पढ़ाएंगे, तो सर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको 11th में चीजें बतानी पड़ रही, ऐसा क्या है भाई। ठीक है, तो देखिए एक बात सुनिए, आपको सबसे पहले एक चीज मैं ये बता दूं, क्या कि कल उस दिन जो आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था y और x के बीच में, पढ़ा था y और x के बीच में ग्राफ, है ना। तो जो y और x के बीच में ग्राफ पढ़ा था उससे आप लोगों ने क्या निकाला था, स्लोप निकाली थी डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो अब ऐसा ही कुछ है क्या कि जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, किसका किसका, एस एंड टी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, और उसी तरीके से वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, तो अब s और t का ग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो s और t का यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि हम लोग क्या लिखते थे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखते थे v की जगह पर, क्या लिखते थे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब यहीं पर एक टर्म आप लोगों से डिस्कस मैंने किया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिस्कस किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्टेंट समय पर, मतलब कि एकदम छोटे से समय के बीच, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट, समझ लो ना, जो डिस्प्लेसमेंट हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पुलिस और चोर, ठीक है, पुलिस और चोर दो हैं, तो चोर अगर भाग रहा है उसका पीछा पुलिस करते हुए चलती है, ठीक है, उसका पीछा करते हुए कौन चलती है? पुलिस चलती है। तो अब देखिएगा, गौर से बात सुनिएगा कि अब जब चोर के पीछे पुलिस भागेगी, अब चोर जितनी स्पीड में भागेगा पुलिस को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, चोर और भागेगा पुलिस को और अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, चोर और तेज भागेगा पुलिस को और अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि टाइम के साथ वो अपनी क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि जो जितना डिस्प्लेस हो रहा है उसमें कुछ चेंजमेंट आ रहा होगा। बात आ रही समझ में? तो यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप कि पुलिस ने भागना शुरू किया चोर के पीछे, ठीक है, अब पुलिस भाग रही है चोर के पीछे दौड़ते दौड़ते किसी एक डायरेक्शन पे, ठीक है, गौर से इधर बात सुनिए आप लोग, ठीक है, अब भाग रही है। तो अब अगर पूछ लिया जाए सर, जैसे पुलिस भाग रही है चोर के पीछे पीछे, आप भी जान सर कहां गाड़ी से, वो भी आप भी है सर, कहां गए? चोर के पीछे भाग रहे, कहीं से स्पीड से पकड़े जाओगे क्या? उन्होंने और स्पीड बढ़ा दी, फिर आप पहुंचे सर वो तो और तेज भागे, उसने और स्पीड बढ़ा दी, ठीक। तो अब अगर ये पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताइए कि वो किस समय पर, अगर वो 3 सेकंड पर कितनी डिस्टेंस उन्होंने कितना डिस्प्लेस हुई पुलिस, तो ये बताना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो वही चीज निकालने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूज करते हैं, यानी कि इंस्टेंट समय में बहुत ही छोटे से समय पर जो डिस्टेंस क्या की जाती है, जो डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं, ठीक है। तो वो हमें अगर निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और बहुत ही छोटे, हमने तुम्हें एक चीज ये भी बताई थी, अगर ये डेल्टा एस है, बहुत ही छोटे समय की हम लोगों ने बात की, ठीक है, तो हमने ये बताया था कि अगर जब बहुत छोटे समय की बात हो जाती है फिजिक्स में, अगर T2 माइनस T1 टेंड्स कर रहा है किसकी ओर? जीरो की ओर, बट जीरो नहीं है, बहुत ही छोटा डिफरेंस है इसको, तो इसको हम लोग लिखते हैं dt। क्या लिखते हैं? dt लिखते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। और वही अगर भाई बहुत छोटा समय है, बिल्कुल जीरो पर टेंड्स कर रहा है टाइम, ठीक है, बहुत छोटा है पर जीरो नहीं है, जीरो पर टेंड्स कर रहा है, ठीक है, तो अब बहुत छोटा समय होगा तो बहुत छोटी डिस्टेंस भी कवर अप की गई होगी, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं s2 माइनस s1 भी अगर टेंड्स कर रहा है जीरो की ओर तो उसको हम लोग लिखते हैं ds, ठीक है। तो अब वेलोसिटी क्या होती है? यही तो वेलोसिटी है, तो यानी कि वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन dt। आई बात समझ में कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि आप लोग देखो जानते होंगे अभी जो ds अपॉन dt आया, ठीक है, ये अगर आप लोग गौर से देखें तो ये रिलेट कर रहा है हमारा dy बाय dt से, ठीक है, dy बाय dt से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? वहां पर क्या था, सॉरी dy बाय dt कह रहा हूं, सॉरी dy बाय dx से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो वहां पर क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि अगर हम y और x के बीच ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें x की रिस्पेक्ट में जितना y पे चेंजमेंट आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम dy बाय dt कहते हैं, यानी कि स्लोप कहते हैं। तो पहले भी मैंने आपको एक चीज बता दी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेकर चलेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी। और अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लेकर चलेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं है? थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यानी कि वही चीज है, ये इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि एक चीज तो ये हो गई कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच जो भी स्लोप होगी वो हमें वेलोसिटी देगी, ठीक। चलो अच्छा, देखो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये ले लें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, क्या करें? इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? s किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते जाना, अगर ये 0 है तो ये क्या होगा? 1 होगा, ये क्या होगा? 2 होगा, ये क्या होगा? 3 होगा, ये क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। और यहां पर ले लें 1 2 3 4, ठीक है। अगर हमने t की वैल्यू क्या ले ली, ऐसे बना लो, ठीक है,
एस टी। जब टी की वैल्यू हमने 0 ली तो एस क्या आया, 0 आया। ठीक, अब टी की वैल्यू हमने क्या ली, 1 ले ली, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमने टी की वैल्यू ले ली कितनी, 2, कितनी ले ली, 2 ले ली। बोलो, जब हमने टी की वैल्यू ले ली 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब हमने यहां पर ले ली कितनी वैल्यू, ये तो इतना आप लोग लिख चुके हैं ना, बोलिए ये तो इतना लिख चुके हैं ना। ठीक है, तो जब हमने वैल्यू कितनी ले ली भाई, 3 ले ली, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो अब देखो, जब यहां पर 0 है तब यहां पर 0 है, जब यहां पर 1 है तो यहां पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जब यहां पर 2 हो जाता है तो हम लोग कितना पहुंच जाते हैं, 4 पहुंच जाते हैं। जब यहां पर 3 है तो हम लोग कितना पहुंच जाते हैं, 9 पहुंच जाते हैं। तो अब ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा ये तो स्ट्रेट लाइन होगी नहीं, ये क्या होगा, ये कर्व्ड होगा। अब आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही कि नहीं आई, आ गई। 2 पे कितना है, 4 है, 3 पे कितना है, 9 है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 1 ही है ना। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से टेढ़ा हो गया थोड़ा। ठीक है, तो ये कर्व्ड होगा कि नहीं होगा। तो अब अगर मैं किसी पॉइंट पर निकालना है कि भाई यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें क्या टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक एंगल थीटा बनेगा, मतलब बदलता जाएगा ना। बोलो, अगर यहां पे हमें निकालना है इस टाइम पर, तो यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। फिर यहां पर अगर हमें निकालना है तो फिर एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये एंगल बढ़ जाएगा। यानी कि क्या बात हुई, ये θ1 ये θ2 है। ठीक है, तो यानी कि बात ये हुई, गौर से समझना बात, कि अब ऐसे करने में तुम्हें बड़ा टाइम लगेगा। जब ने एक चीज प्रूव कर ली है, क्या, कि जो स्लोप होता है इधर, नहीं समझना क्या, तो कैसे बैठे हो, घर जाना है तो बैठे कैसे हो। ठीक है, तो अब स्लोप जब हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप में जब हमें या तो ऐसे टेंजेंट निकालते रहे, ठीक, और हमने पहले में एक चीज निकाल चुके हैं, जो हमारी स्लोप होती है वो हमारा tan थीटा होता है। जो हमने tan थीटा निकाला था वो डिफरेंशिएशन से निकलता है। ठीक है, चीज आती है समझ में। ठीक, तो अब गौर से बात सुनिएगा कि अब तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। या तो फिर अब जब जहां जहां पर हमसे पूछा जाए कि भाई 3 सेकंड पे बताइए, 4 सेकंड पे बताइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 5 सेकंड पे बताइए, तो यह तो हम लोग ग्राफ खींचने के बाद उसमें ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते रहे, तो भाई इतने में तो बड़ा टाइम हो जाएगा। तो इसलिए जो हम लोगों ने क्या निकला कि डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो चीजें हम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे इस बात समझ में। अब जैसे क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा, s इज इक्वल टू कितने, इक्वल टू s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 7। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। s किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां पर t पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, s किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। और हमसे कहता है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोग निकालें। ठीक, तो कैसे करेंगे। अब एक चीज तो ये हमें पता चल गई कि जो s और t के बीच जो ग्राफ ड्रॉ होता है उससे हमें वेलोसिटी मिलती है। तो यानी कि अगर हम s को, किसको, s को t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो बस क्या लिख दें हम लोग, ds अपॉन dt लिख दिए साफ साफ। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 है कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो टी स्क्वायर यानी ये x की पावर n लिखा हुआ है, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है यानी x की पावर n-1। तो यानी पे यहां पर क्या आ जाएगा, 2 3 6, तो यहां पर आ जाएगा 6t, क्या आ जाएगा 6t। ठीक है, 6t आ जाएगा, बोलो, क्योंकि t स्क्वायर है
तो 2n-1 हुआ, तो t की जगह यहां पे 1 हो गया और 2 3 60 हो गया। आगे बात समझ में, ठीक। प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट टर्म को इधर ही रखेंगे और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 4 आ गया, ठीक। आगे बात समझ में, और -7 को डिफरेंशिएट करेंगे तो n-1 था तो 2 - 1 हो गया। हाँ तो 1 हो गया, वो तो t लिख गया, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया 4। अब हमें नहीं आई बात सुन, तुम्हें नहीं आई, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लिया था, तो ये n x की पावर n-1 का फॉर्म लिखा है x की पावर n का, और x की पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है n x की पावर n-1, तो ये n यहां पर आ गया तो 2 3 6 हो गया, और यहां पर t स्क्वायर का क्या बचा t प्लस यहां पर आ गया 4, ठीक। अब ये जो ds अपॉन dt होता है, हमने तुम्हें पहले ही बताया कि ये क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, तो हमें निकालना है एट t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी, तो यानी कि ds अपॉन dt, इसको हमें निकालना है t बराबर 2 सेकंड पे। हाँ, 40 को किया तो t को कर दिया तो 1 हो गया t की रिस्पेक्ट पे। हमने बताया था अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर 1 आएगा, तो जब हम t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और जो -7 है ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब t बराबर 2 सेकंड पे हम लोग निकाल लें कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, हाँ कि ना, तो निकाल लें, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 6 × 2 + 4, -7 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया 6 2 12 + 4, यानी कि यहां पर आ गया कितना 12 + 4 सॉरी कितना हो गया 16, t बराबर 2 सेकंड पे कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अगर हम जो है इसको मीटर पे ले रहे हैं, अगर ये मीटर पे है, ठीक है, ये किस पे दिया, अगर मीटर पे दिया, ठीक, और t बराबर 3 पे, तो यहाँ पर ds अपॉन dt, यानी कि v कितना आ गया हमारा, v इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, इतना आ गया, ये 2 एट t बराबर 2 सेकंड पे निकालना है ना, ठीक। अब एट t बराबर 3 सेकंड पे निकालना है, तो ds अपॉन dt, और यहां पर आ गया t = 3, तो यहां आ गया 6 × 3 + 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 22 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए भाई। अब यहां तक तो हमने निकाल लिया भाई, क्या कि 2 सेकंड और 3 सेकंड पर हमें क्या निकालना था, कि 2 सेकंड 3 सेकंड पर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी। अब अगर हमसे ये कह दे कि भाई यहां पर आप ये हमें बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें ये बताना है कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड क्या होगी, कौन सी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच क्या होगी भैया एवरेज वेलोसिटी, ये हमें बताना है। ना कर लिया ना आप लोगों ने, तो चलिए देख लेते। देखिए ये तो बात जो थी वो थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। किसकी बात थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट पे बहुत छोटे समय पे जो वेलोसिटी निकाली जाती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर जो दी थी क्वेश्चन, उसको 2 और 3 सेकंड पे हमें निकालना था, तो हमने आराम से उसको निकाल लिया, ठीक। अब हमें निकालनी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जानते हो फॉर्मूला क्या होता है भाई, बोलो, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या होगी, यहाँ पर हमें निकालनी है 2 और 3 सेकंड पे। तो यानी कि जितनी डिस्प्लेसमेंट पहले हम लोगों ने 2 सेकंड पे कवर की, ठीक, माइनस जितनी हम लोगों ने 3 सेकंड पे कवर की, और माइनस जितनी हमने 2 सेकंड पे कवर की, उसको माइनस कर दें, समझ रहे हो, क्योंकि बिटवीन निकालना है t और 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में, ठीक है।
तो यहां पर हम क्या रख दें, S3 रख दें, क्योंकि क्या होता है ST2 माइनस ST1 और पान टोटल टाइम टेकन भी वो 3 और 2 के बीच का हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो, T2 माइनस T1, यही तो हो जाएगा। तो अब देखो तीसरे सेकंड पे क्या रही होगी डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पर T है वहां पर अगर हम 3 सेकंड रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी, बोलो हाँ कि ना। तो ठीक है फिर देख लेते हैं। 3 सेकंड रखा तो 3 3 9 और 9 3 27 प्लस 4 3 12 माइनस 7। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं किया, देख लो क्या आ जाएगा भाई 20 और ये 12 कितना हो गया 32। तो यहां रख देंगे ऐसे 32। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने S3। अब हम S2 निकाल लें कि भाई S2 क्या रहा होगा। तो T की जगह पर क्या रख देंगे, T की जगह पर क्या रख देंगे T की जगह पर 2 रख देंगे। तो 2 2 4 4 3 12 प्लस, ठीक, यहां पर हम रख देंगे 2 रख देंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 7। तो ये हो गया 20 और 20 में 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो S जो हमारा S3 निकला था माइनस S1 अपॉन जो हमारा T3 था और जो हमारा T1 था। ठीक है, वो टाइम देख लेते हैं। तो देखो भाई S3 था तो S3 हमारा कितना निकला था 32 और S3 के बाद जो हमारा क्या था S2 कितना निकला था 13 और यहां पर हमारा जो 3 और 2 के बीच था तो 3 में 2 जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहां पर कितना लिख देंगे 9 लिख देंगे। ठीक, और यहां पर कितना आ जाएगा बोलो 19 आ जाएगा। तो इस पूरे में जो इसकी एवरेज वेलोसिटी रही होगी वो इतनी रही होगी। बोलो भाई, नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नोट कर लो भाई, पॉज करके नोट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप लोग ट्राई कीजिए अभी, है ना, पॉज करके ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, फिर तो है ही अपना सब कुछ, है ना। यहां पर एक हम लोग काम ये कर लेते हैं कि यहां पर तुम लिख लो 60। चलो अच्छा पूरा दे देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। देखो भाई दें, यहां पर जो S लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है 6t की पावर 4। क्या लिखा हुआ है 6t की पावर 4 प्लस 7t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 10। ठीक है, मीटर पे दिया हुआ है, ये किस पे दिया हुआ है मीटर पे। ठीक है, तो निकालना क्या है हम लोगों को निकालना है हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, किसके किसके बीच, बिटवीन 2 एंड 4 सेकेंड। ठीक, चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं, है ना, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ट्राई किया तो आप लोग घर में एकांत से अच्छे से इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, फिर थोड़े से हम लोग आगे चलते हैं और एक चीज और थोड़ी सी ले लेते हैं। अगर हमारे पास दिया हुआ है, दी गई है वेलोसिटी, दी गई है हमारे पास 40 स्क्वायर
माइनस 24t। तो हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टाइम होगा, वो कौन सा टाइम होगा जहां पर बॉडी एट रेस्ट पे होगी, यानी कि बॉडी एट रेस्ट पे होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोलो 0 हो जाएगी, है ना। तो देखो, तो वो टाइम हम लोग को निकालना है, तो 4t स्क्वायर माइनस 24t इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक, हाँ कि ना। तो देखो यहां पे हमने कितना कॉमन कर लिया, 40 कॉमन कर लिया, तो ये आ गया t माइनस 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यानी कि t इज इक्वल टू आ गया 0 पर बॉडी रेस्ट पे होगी, और t इज इक्वल टू किस पे, 6 सेकेंड पर बॉडी एट रेस्ट होगी। ठीक है, बात आई समझ में कि t बराबर 0 सेकंड पे होगी और t बराबर 6 सेकंड पर होगी। अब इस चीज को वेरीफाई करके देख लेते हैं भाई होगा कि नहीं होगा। तो हमने t बराबर 0 पे लिया, तो यहां पर तो पहले साफ सी बात हो गई कि 0 है। तो बता रहा है कि 6 सेकंड पे भी अगर ये इक्वेशन दी हुई है तो 6 सेकंड पर भी जो बॉडी होगी वो एट रेस्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं भाई। तो जब 6 सेकंड पे देख लेंगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू 6, और t की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सॉरी 4 यहाँ पे है ना, 4, और t स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 24 इंटू टी की जगह क्या लिख दें, 6। तो ये कितना आ जाएगा 144 माइनस 144। देखो v6 पे निकाल रहे थे तो 0, हाँ भाई बॉडी 6 सेकंड पे और 0 सेकंड पे कहां पे होगी, रेस्ट पे होगी। ठीक है, नोट कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए, अच्छा यहां तक हम लोगों ने बात की है। ठीक है, कल हम लोग वीटी ग्राफ की बात कर लेंगे जहां पर एक्सेलरेशन की बात होती है, एक्सेलरेशन को देख लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद।